हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। मैं अनु मैम आपके अपने परिवार डीएल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से कम्युनिकेशन स्किल की क्लास आपके लिए लेकर आ गई हूँ। पिछली क्लास में हमने टाइप ऑफ कम्युनिकेशन देखा था, जिसमें मैंने आपको 3 बेसिस बताया था। 3 बेसिस पे टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है। पहला बेसिस क्या था? एक्सप्रेशन, मेथड और मीडिया। और दूसरा बेसिस पे क्या था? फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। और तीसरा बेसिस था ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप। मैंने 2 बेसिस पहले पढ़ा चुका है। जिसने नहीं देखा है वो जाकर देख ले हमारी पिछली वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे एप्लीकेशन पे, ठीक है, वो देख लेंगे तो ये आज का टॉपिक ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक्सप्रेशन, मेथड और मीडिया में क्या क्या था? उसमें वर्बल और नॉन वर्बल था। और फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन में क्या था? उसमें हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन, वर्टिकल में अपवर्ड और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन और क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन। इन सब चीज़ों पे हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम तीसरा बेसिस देखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल का, जो संगठन के बारे में बताता है। इसको भी 2 पार्ट में बांटा गया है, पहला इनफॉर्मल और दूसरा फॉर्मल। तो क्या होता है, चलिए देखते हैं अपनी टॉपिक। आज का टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजेशनल से ही पता चल रहा है कि ये संगठन के बारे में बात कर रहा है। एक संगठन की यहाँ बात की जाती है, ठीक है। जैसे संगठन क्या हो सकता है? जहाँ पर बहुत सारे लोग हों, कई सारे लोगों का ग्रुप हो। जैसे फैमिली में भी एक संगठन होता है, परिवार भी एक संगठन का रूप ही है। उसमें एक लोग तो होते नहीं है परिवार में बहुत सारी मम्मी पापा भाई बहन सब कुछ होते हैं, तो वो भी एक संगठन का रूप है। या फिर कहीं बाहर संगठन, कंपनी में संगठन का रूप होता है। कहीं सोशल जगह पर सोसाइटी में जाएंगे तो वहाँ भी एक संगठन का रूप होता है। तो यहाँ संगठन की बात की जाएगी। इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला क्या है? पहला इनफॉर्मल है, ठीक है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। दूसरा क्या है? फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या मतलब समझ में आ रहा है इसका? इनफॉर्मल मीन्स क्या होता है? इनफॉर्मल का हिंदी होता है अनौपचारिक। अनौपचारिक संचार, ठीक है, अनौपचारिक संचार, ओके। और फॉर्मल का क्या होता है? औपचारिक संचार। औपचारिक संचार, ठीक है। अनौपचारिक से क्या समझते हैं आप? विदाउट रूल्स या विदाउट मीनिंग, जैसे कह सकते हैं विदाउट रूल्स या विदाउट फॉर्मेलिटी। आप किसी से बात कर रहे हैं, जैसे घर पे बात कर रहे हैं, अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, वहाँ कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती है आपको, कोई रूल्स फॉलो नहीं करना पड़ता है। तो ये कैसा कम्युनिकेशन है? ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अपने पड़ोसी से, अपने दोस्त से, अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहन से जो बातें करते हैं, कि जिस तरह से बातें करते हैं, जिस तरह से उनसे कम्युनिकेट करते हैं, ये कम्युनिकेशन इनफॉर्मेशन कम्युनिकेशन में आता है। और फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन जैसे आप कॉलेज में बात कर रहे हैं, किसी कंपनी में जा रहे हैं, वहाँ बात कर रहे हैं, इंटरव्यूअर के यहाँ जा रहे हैं, वहाँ पे एक रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है। तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। तो हम पहले इनफॉर्मल कम्युनिकेशन देखेंगे। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल मीन्स विदाउट फॉर्मेलिटी। विदाउट फॉर्मेलिटी मीन्स क्या? वहां पे फॉर्मेलिटी आपको फॉलो नहीं करना पड़ेगा, कोई फॉर्मेलिटी के साथ आपको बातें नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। विदाउट फॉर्मेलिटी मीन्स इट इज यूज्ड फॉर नेबर
इट इज यूज्ड फॉर नेबर, रिलेटिव, सॉरी, रिलेटिव, फैमिली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वह कम्युनिकेशन या वह बातचीत या वह इंफॉर्मेशन जो बांटते हैं आप अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, जिस तरह से आप उनसे कम्युनिकेट करते हैं वह क्या कहलाता है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इट इज यूज्ड फॉर नेबर मीन्स पड़ोसी होता है, पड़ोसी, रिलेटिव्स मीन्स रिश्तेदार, फैमिली मीन्स परिवार। इट इज कॉल्ड informal ओके, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, वह कम्युनिकेशन जो जिसमें आप कोई रूल्स फॉलो ना करें, वह कम्युनिकेशन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। बात करें फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? वह कम्युनिकेशन जिसमें कोई फॉर्मेलिटी हो, विथ फॉर्मेलिटी, विथ रूल्स। जहाँ पे जैसे आप अपने टीचर से बात कर रहे हैं, अपने इंटरव्यूअर से बात करें, या फिर अपनी कंपनी में, किसी कंपनी में जॉब करते हैं आप, तो अपने मालिक से जो बात करते हैं तो वहाँ पे एक रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है। वहाँ पर कुछ भी बात आप नहीं कर सकते, जो मन में आया वो नहीं कह सकते। तो वो कैसा कम्युनिकेशन है? वहाँ भी तो कम्युनिकेशन हो रहा है, तो कम्युनिकेशन फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, फॉर्मल मीन्स, इसको क्या लिख सकते हैं? फॉर्मल मीन्स, फॉर्मल के क्या मतलब होता है? विथ फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी। ठीक है, विथ फॉर्मेलिटी, जहां फॉर्मेलिटी आपको करनी पड़े, आर रूल्स फॉलो, रूल्स फॉलो। ठीक है, रूल्स फॉलो। इट इज यूज्ड when we talk, ठीक है, यहाँ आपको नहीं दिख रहा होगा, एक मिनट, सॉरी। when we talk, our jobs are professional work, प्रोफेशनल वर्क। मतलब क्या समझ में आया? फॉर्मल मीन्स विथ फॉर्मेलिटी, जहां फॉर्मेलिटी आपको करनी पड़े, जहां रूल्स और रेगुलेशन की बात की जाए, वहां फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। इट इज यूज, यह यूज होता है जहां हम बात करते हैं अवर जॉब, जैसे हम जॉब कर रहे हैं या फिर कॉलेज में अपने क्लास में पढ़ रहे हैं, तो अपने टीचर से जो बातें कर रहे हैं, किसी टॉपिक पे बात करते हैं, तो वो जो कम्युनिकेशन है वो, या फिर प्रोफेशनल वर्क में किसी पेशे में है आप, किसी पेशे का मतलब क्या है? कहीं जॉब कर रहे हैं या फिर कहीं बिजनेस कर रहे हैं, आप बिजनेस की भी बात कर सकते हैं। तो बिजनेस में आपको जब डीलिंग करनी पड़ती है, डीलिंग पावर अपनी बढ़ानी पड़ती है, किसी से बात करनी पड़ती है, तो उनसे डील करते हैं, तो वो जो बातें होती हैं वो प्रोफेशनल वर्क में आती हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है, वहाँ पे जो बातें होती हैं, वो एक दूसरे से जो लोग कम्युनिकेट करते हैं, वो कम्युनिकेशन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, सॉरी, फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। तो यही कम्युनिकेशन फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, जिसमें रूल्स और रेगुलेशन फॉलो नहीं किया जाता है, वह इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। जैसे घर और परिवार में, फैमिली और दोस्त, पड़ोसी, रिलेटिव्स, इनसे जो बातें करते हैं आप, तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो गई है, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपने। डिफरेंस बिटवीन
इनफॉर्मल और फॉर्मल कम्युनिकेशन, डिफरेंस बिटवीन इनफॉर्मल और फॉर्मल कम्युनिकेशन, साइलेंट कर दीजिए, ठीक है। फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या अंतर है? आप पहला क्या है? ऑडियंस। ऑडियंस कौन होता है? जो सुनने वाला होता है। मैं स्पीकर हूं, आप मुझे सुन रहे हैं तो आप ऑडियंस हुए। जो सुनने वाला होता है वो ऑडियंस होता है, और जो बोलने वाला, जो वक्ता होता है वो स्पीकर होता है। या फिर इसको कम्युनिकेशन के वे में बोलेंगे तो सेंडर और रिसीवर। सेंडर भेजने वाला जो होता है, जो बोलता है, जो जिस तरह से कम्युनिकेट, जो भी चीजें भेज रहा है, वो स्पीकर का रूप होता है। और जो जिसके पास जाता है, जो समझता है, डिकोड करता है इंफॉर्मेशन या आइडिया, वो ऑडियंस का रूप होता है। तो रिसीवर को ऑडियंस भी एज ए वे देख सकते हैं और स्पीकर को एज ए वे सेंडर देख सकते हैं। तो ऑडियंस के, अगर ऑडियंस की बात करें कि सुनने वाले कौन कौन होते हैं, तो रिलेटिव्स। इनफॉर्मल में रिलेटिव, मैंने बताया कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन रिलेटिव से हो सकता है, फ्रेंड से हो सकता है, वेरी नोन पीपल, इटीसी। वेरी नोन पीपल्स मतलब जिसको आप अत्यधिक पर्सनली रूप से जानते, जो आपको पर्सनल पर्सन हो, व्यक्तित्व में आपके हमेशा आपके डे टू डे लाइफ में पर्सनल हो, आप उनसे ज्यादा से ज्यादा क्लोज होते हैं, तो उनसे आप कोई भी बात करने में, कोई भी चीजें कहने में झिझकते नहीं है। एक बार जो मन किया, जब भी मन किया बात करने का, आप उनसे कर लेंगे, ठीक है। एक्सक्यूज मी, ठीक है। लैंग्वेज और फॉर्मल कम्युनिकेशन में अगर ऑडियंस की बात करें तो प्रोफेशनल पीपल मतलब पेशे में जो व्यक्ति होते हैं, रिलेटेड टू वर्ल्ड फील्ड मतलब पेशे से रिलेटेड जो व्यक्ति होते हैं, जैसे बिजनेस में हो गए, कॉलेज में टीचर से रिलेटेड हो गए, या फिर आप कहीं जॉब कर रहे हैं वहां से रिलेटेड जो हो गए, वहां पर जो बातें होती हैं, तो वर्ल्ड फील्ड मतलब वहां पर जो बातें, जो उस फील्ड में जो बातें होती हैं वो फॉर्मल वे में होती है। जैसे बॉस भी हो सकता है, जैसे इंटरव्यूअर भी इसमें ऐड कर सकते हैं आप। इंटरव्यूअर भी ऐड कर सकते, कुछ भी यहाँ भी प्रोफेशनल चीजों से रिलेटेड कुछ भी आप यहाँ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्या? लैंग्वेज। भाषा के रूप में अगर आप देखें, भाषा का कहाँ यूज होता है, ठीक है। लोकल या फ्रेंडली, इटीसी, या सोसाइटी भी हो सकता है। यहाँ सोसाइटी लिख दीजिए, सोसाइटी में भी इनफॉर्मल वे में बातें की जाती हैं, ठीक है। लोकल मीन्स लोकल एरिया में आप बात कर रहे हैं, अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में जो बातें करते हैं, तो इनफॉर्मल वे में बात करते हैं। फ्रेंडली बात करते हैं, आप उनसे अपने फ्रेंड से बात करते हैं, कुछ भी बात कर लेंगे तो फ्रेंडली वे में भी कर सकते हैं। सोसाइटी में भी अधिकतम इनफॉर्मल वे में ही बातें होती हैं, वहाँ इनफॉर्मल ही कम्युनिकेशन होता है। जब आप प्रोफेशनल वर्क के लिए जाएंगे और प्रोफेशनल जगह पर जाएंगे, तब जाकर आप उस चीज़ को लेकर पॉजिटिव होते हैं कि हाँ, हमें यहाँ अपने आप को प्रोफेशनल दिखाना है कि हाँ हम हैं कुछ, ठीक है। अगर यहाँ बात करें इम्पर्सनल, यहाँ पर है ओनली लिमिटेड प्लेस मतलब लिमिटेड जगह पर, कुछ जगहों पर बातें होती है। जैसे लिमिटेड जगह क्या आप डे टू डे लाइफ में फॉर्मल वे में बात करते हैं, वहाँ पर रूल्स रेगुलेशन से बात करते हैं? नहीं, वहाँ पर आप कुछ भी बात कर सकते हैं। लेकिन आप वही जाएंगे अपने जॉब के लिए या फिर कॉलेज में जाते हैं, तो वहाँ लिमिटेड टाइम के लिए जाते हैं, तो वही चीज़ का है ओनली लिमिटेड प्लेस। जैसे कॉलेज हो गया, अपने जॉब के लिए कंपनी में गए वहाँ हो गया, या फिर किसी बिजनेस कर रहे हैं वहाँ हो गया, तो वहाँ लिमिटेड टाइम के लिए जाते हैं और चले आते हैं घर पे, तो लिमिटेड के लिए। जैसे वेयर जॉब, जहाँ जॉब रिलेटेड वर्क मैंने बताया है। जैसे वर्क इज परफॉर्म, वहाँ परफॉर्मेंस करनी पड़ती है, आप परफॉर्म करते हैं तो फॉर्मल वे में बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। आगे भी है हमारा, थोड़ा सा देख लीजिए। कम्युनिकेशन एंड कन्वर्सेशन, ठीक है। कन्वर्सेशन क्या होता है? कन्वर्सेशन मीन्स बातचीत करना, बातचीत। मैंने आपको बताया था कम्युनिकेशन के बारे में, अब तक मैं कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा रही थी। कम्युनिकेशन के बारे में क्या बताया था? ये एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, एक एक्टिविटी है,
किसी चीज को, अपने इंफॉर्मेशन, अपनी फीलिंग, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने की या शेयर करने की। यह बातचीत करना नहीं, ये उसकी प्रक्रिया है जो आप बातें करते हैं, किस तरह से करते हैं, किस वे में, किस लहजे में करते हैं, वो जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को कम्युनिकेशन कहते हैं। लेकिन कन्वर्सेशन जो होता है, कन्वर्सेशन मीन्स ही बातचीत करना होता है। तो इसमें डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस क्या, कम्युनिकेशन और कन्वर्सेशन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए इसको यहाँ पर रखा गया कि कम्युनिकेशन और कन्वर्सेशन में आपको अंतर पता होना चाहिए। क्योंकि कहीं कहीं पर कम्युनिकेशन को ही लोग कहते हैं, बातचीत करने को ही कम्युनिकेशन कहते हैं, लेकिन नहीं, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है बातचीत करने का, लेकिन कन्वर्सेशन ही बातचीत करना होता है। कन्वर्सेशन जो होता है वो बातचीत करना होता है, और बातचीत करने का जो तरीका होता है, किस तरीके से और किस प्रोसेस से करते हैं, उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें हम डिफरेंस देखेंगे। तो पहला डिफरेंस क्या है, अ पर्पस रिक्वायर्ड। कम्युनिकेशन में एक पर्पस रिक्वायर्ड होता है, एक जैसे किसी उद्देश्य से आप बातें करते हैं, और इसमें देखेंगे नो रिक्वायर्ड पर्पस, कोई भी पर्पस रिक्वायर्ड नहीं होता, विदाउट पर्पस आप बातें कर सकते हैं किसी से भी। दूसरा क्या है, इट इज फॉर्मल और इनफॉर्मल। अभी मैंने आपको पढ़ाया फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है। कम्युनिकेशन फॉर्मल वे में भी होता है और इनफॉर्मल वे में भी होता है। कम्युनिकेशन में ही मैंने बताया था ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप, ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप में था क्या, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो वही है, कम्युनिकेशन के अंतर्गत फॉर्मल वे में भी बातें होती हैं, इनफॉर्मल वे में भी बातें होती हैं, लेकिन ये जो कन्वर्सेशन होता है ये ऑलवेज इनफॉर्मल होता है। जैसे ये किसी पेशे में या फिर प्रोफेशनल वर्क के लिए यूज नहीं होता है कन्वर्सेशन, ये सिर्फ गली मोहल्ले सोसाइटी के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए यूज होता है। ठीक, तीसरा क्या है, इट इज सर्टेन। सर्टेन का क्या हिंदी होता है, निश्चित, निश्चित। और इट इज अनसर्टेन, अनिश्चित। जैसे इट इज सर्टेन, यह निश्चित होता है, क्या मतलब समझे, कम्युनिकेशन एक निश्चित तरीके से होता है। जैसे हम आपसे बातें कर रहे हैं, एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, हम छोड़ देंगे आपको, आप फिर अगर हमें फिर से पढ़ना होगा तो आप 4th सेमेस्टर में आप हमसे मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल सेकेंड है, तो वहाँ पर हमसे मिलेंगे, लेकिन बीच में हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। तो हम निश्चित टाइम के लिए, एक निश्चित टाइम के लिए, एक लिमिटेड टाइम के लिए एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो ये क्या, ये निश्चित रूप से होता है और ये अनिश्चित रूप से होता है। जैसे मैंने बताया ही, अपने घर मोहल्ले सोसाइटी, तो वहाँ पर तो हमेशा ही आपको जाना है, हमेशा रहना है, अपने फ्रेंड से हमेशा बात करना है, अपने परिवार में हमेशा रहना है, तो यह अनिश्चित होता है, यह निश्चित नहीं होता है। ठीक है, चौथा क्या है डिफरेंस, फीडबैक या रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड। मैंने क्या बताया था, एक वर्ड बताया था फीडबैक, जिसका हिंदी क्या होता है, प्रतिक्रिया। अगर मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं आपसे कम्युनिकेट कर पा रही हूँ या नहीं, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हाँ मैम, मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ, आपकी बातें समझ रहा हूँ, आप मुझे कमेंट करेंगे, आप मेरे वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तब जाके मुझे पता चलेगा हाँ मेरे बच्चों ने देखा है ये वीडियो, उनको ये बातें समझ में आई है जो मैंने कहा है। तो आप जब मुझे फीडबैक देंगे तो ही हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा। मैंने 5 स्टेप बताया था बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन में कि पहला क्या होता है, पहले आइडिएशन हो, कोई आइडिया फॉर्म करेंगे, फिर उसे एनकोड करेंगे, फिर उसे ट्रांसमिट करेंगे तीसरे स्टेप में। चौथा स्टेप में क्या था, डिकोडिंग था। फिर उसके बाद वो रिसीवर के पास जाएगा, रिसीवर उसे डिकोड करेगा, उसे समझेगा कि सेंडर क्या भेजना चाह रहा था, क्या भेजा है। जब वो डिकोड कर लेता है, डिकोड करने के बाद वो फीडबैक जब भेजता है, तब वहाँ पर जाकर आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। तो मैंने वही बताया था ना कि जब रिसीवर आपको फीडबैक भेजेगा तब जाकर आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा, तब पता चलेगा कि हाँ कम्युनिकेशन मेरी हो चुकी है। तो वही चीज़ है यहाँ पर, अगर कम्युनिकेशन कंप्लीट हो तो इसमें फीडबैक रिक्वायर्ड होता है, जरूरी होता है। फीडबैक नहीं मिलेगा तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपका कम्युनिकेशन हुआ है या नहीं। ठीक है, इसमें नो रिक्वायर्ड फीडबैक और रिस्पॉन्स, मतलब आप अपने फ्रेंड से बात करें, जरूरी है कि अगर अपने दोस्त से आप बात करें उसका मूड कुछ और है, आपको रिस्पॉन्स नहीं दी, आपकी बातें सुन ली, आपको पूछा ही नहीं, आपसे बोला ही नहीं, तो आप तो अपनी फ्रेंडशिप तो तोड़ेंगे नहीं, लेकिन वहाँ फिर भी आप बातें करते हैं। फिर दूसरे दिन जाएंगे अपने दोस्त से बात करेंगे, नहीं सुनेगा, फिर उसको मारेंगे पीटेंगे, फिर उसके बाद फिर बात करेंगे, उसके रिस्पॉन्स पे आपको वो नहीं पड़ता कि हाँ वो रिस्पॉन्स नहीं किया तो हम उससे बात ही नहीं करें। तो यहाँ जरूरी नहीं होता, यहाँ हो भी सकता है और रिस्पॉन्स दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। चौथा क्या है, इट इज
यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग और शेयरिंग इंफॉर्मेशन। यह मैंने बताया यह प्रोसेस है, ये इसको क्या कम्युनिकेशन को क्या किया जाता है, किस लिए यूज किया जाता है, मैसेज या इन्फॉर्मेशन या आइडिया या फिगर पैटर्न, किसी भी तरह के इन्फॉर्मेशन हो, किसी भी तरह का आइडिया, कुछ भी हो सकता है, इसमें कुछ भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, उसको शेयर करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है। और क्या कन्वर्सेशन क्या है, इट इज यूज फॉर सोसाइटी, मैंने बताया ही सोसाइटी के लिए यूज होता है, फैमिली के लिए यूज होता है, परिवार के लिए, पड़ोसी के लिए, सोसाइटी की जगह पर जो बातें होती हैं वो कन्वर्सेशन होता है। ठीक है, हम आगे देखते हैं। इतना तो आपको समझ में आया ही होगा। अब हम थोड़ा सा रीटेक ले लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा था नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में। फिर हम अगले टॉपिक पे अगले नेक्स्ट डे से हम पढ़ेंगे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें मैं बहुत सारे बैरियर्स भी होते हैं, उस चीज़ के बारे में पढ़ें। थोड़ा सा रीटेक ले लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। ओके, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन हमारा टॉपिक था क्या, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के प्रकार मैंने बताया था 3 बेसिस पर बांटा गया है कम्युनिकेशन को। पहला क्या है, एक्सप्रेशन, मेथड, मीडिया। दूसरा क्या है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब सूचनाओं के प्रवाह के आधार पर। तीसरा क्या था, ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशन, किसी संगठन में जो बातचीत होती है, जो कम्युनिकेशन होता है उसके आधार पे। क्या था, एक्सप्रेशन, मेथड और मीडिया। इसमें दो पार्ट थे, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल का क्या मैंने बताया था, वर्बल मीन्स जो बोलकर और जो लिखकर बातें होती हैं वो वर्बल कम्युनिकेशन होता है। पहला क्या था, ओरल कम्युनिकेशन, जो मौखिक रूप से होती है, मौखिक रूप से। इसमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप अच्छे बोलने वाले हैं तो आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं कहीं भी। वहाँ पर आपको अगर लिखने की या फिर पढ़ने की एबिलिटी नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं हैं। पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं रहते थे, फिर भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे। अब बात करने का उनको तरीका पता था, तो क्या था, वो ओरल कम्युनिकेशन करते थे। और रिटन कम्युनिकेशन जैसे अभी भी होता है, पहले तो पत्र लिखा जाता था, पहले सोशल मीडिया इतनी आगे नहीं बढ़ी थी, लेकिन अब तो हो गया, अब इंस्टा हो गया, व्हाट्सअप हो गया, ईमेल हो गया, टेक्स्ट हो गया, तो इस तरह से रिटन कम्युनिकेशन होता है। लेकिन पहले क्या होता था, पत्र लिखा जाता था, उसे फिर पोस्ट किया जाता था, फिर कुछ टाइम बाद उसका वो जहाँ जाना था वहाँ पर जाता था, फिर रिस्पॉन्स आता था। तो लेकिन अब तो वैसा नहीं, अब तो टेक्नोलॉजी हमारी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि हमको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ भी सब कुछ फटाफट हो जाता है। ठीक, और ये क्या था, इस पे ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें 3 पार्ट में बांटा था मैंने। हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन क्या होता है, जब सेम स्टेज पे 2 लोग हों, जैसे एक मैनेजर है, दूसरा मैनेजर है, किसी एक टॉपिक पे बात करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, किसी एक प्रोजेक्ट पे बात करते हैं, उस पर काम करते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं, उसका कंक्लूजन निकालते हैं, तो वो हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। और दूसरा क्या था, वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन में क्या था, 2, अपवर्ड और डाउनवर्ड। अपवर्ड और डाउनवर्ड। अपवर्ड क्या होता है, जो जैसे कंपनी हो गई, एक प्यून हो गया, उसके ऊपर क्लर्क हो गया, उसके ऊपर मैनेजर हो गया, उसके ऊपर भी कोई होता है। तो क्या प्यून जब अपने क्लर्क से जो बातें करता है, क्लर्क जो अपने मैनेजर से बातें करता है, जो नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे आरोही क्रम और अवरोही क्रम जानते होंगे आप लोग, सेम वही चीज़ है। यहाँ पद की बात की जाती है, बस यहाँ स्टेज की बात की जाती है। तो जो प्यून होता है वो अपने क्लर्क से बात करेगा, तो कैसे बात करेगा, वो अपने लहजे में, वो अपना रूल्स और रेगुलेशन जानता है कि हमको किस तरह से बातें करनी है अपने क्लर्क से, किस तरह से उससे रिक्वेस्ट करनी है किसी चीज़ के लिए, या फिर जो काम किया है उसने उस चीज़ को किस तरह से बताना है। तो ये हो गया, जब प्यून अपने क्लर्क से जो बातें करता है वो अपवर्ड में आता है। जैसे जूनियर और सीनियर इंजीनियर में देख लीजिए, कि जूनियर इंजीनियर जब अपने सीनियर इंजीनियर से बात करता है, तो ये कैसा कम्युनिकेशन है, ये अपवर्ड कम्युनिकेशन है। वैसे ही सेम है, उसका उल्टा होता है, जैसे अवरोही क्रम होता है। अवरोही क्रम में एक इंजीनियर अपने जूनियर इंजीनियर से जो बातें करता है, जिस तरह से उसको ऑर्डर करता है, जिस तरह से उसको कुछ भी काम करने को कहता है, तो ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में आएगा। थर्ड क्या था, क्रॉस वाइज। इसमें नो रिक्वायर्ड रूल्स आर रेगुलेशन, मतलब क्या है, इसमें कोई रूल्स फॉलो नहीं किया जाता है, कभी भी किसी को भी कहीं भी बुलाया जा सकता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं कल 7 बजे क्लास लूँगी,
और मैंने आज बताया मैं कल 7 बजे क्लास लूँगी और फिर सडनली मैं आपको कह दूँ कि नहीं मुझे अभी 2 घंटे बाद क्लास लेनी है आप लोगों की, तो आप लोग को क्या लगेगा कि मैम ने तो कहा था कि हमको कल लेंगे लेकिन अभी ले रही हैं, तो आपके मन में वो होगा कि मैम बताई नहीं, अपना कोई रूल्स फॉलो नहीं करती है, अपनी बातों पर टिकी नहीं रहती हैं और अपना काम कर रही हैं। ठीक है, ये क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन हो गया। ठीक, और फिर आगे क्या है, नॉन वर्बल में मैंने बताया था ये बॉडी लैंग्वेज, आप अपने बॉडी लैंग्वेज से किस तरह से बातें कर रहे हैं। एक टीचर्स हो गया, अगर टीचर्स स्टूडेंट की तरह बिहेव करने लगा तो उसका बॉडी लैंग्वेज उसके पद से मैच नहीं खाता है। तो वही चीज़ें हैं, मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स का, कि जब वो अपने कला को दिखाते हैं अपने रैंप वॉक द्वारा, तो वो अपने बॉडी से ही, अपनी बॉडी लैंग्वेज से ही एक दूसरे ऑडियंस को इम्प्रेस करते हैं। ठीक है, और ड्रेसिंग सेंस, जैसे वो ड्रेस पहनते हैं, ड्रेसिंग सेंस से भी वो ऑडियंस को इम्प्रेस करते हैं, वो एक दूसरे बताते हैं ऑडियंस को कि हाँ हम इस पद के लिए काबिल, इस पद के काबिल हैं। ठीक है, वॉइस या ऑडियो का मतलब बताया था मैंने, टोन, किस टोन में आप बात कर रहे हैं, टोन किस टोन में बात कर रहे हैं, तीखा बात कर रहे हैं या फिर आपके आवाज में, आपके वॉइस में टेंडेंसी है या कोमलता है या नहीं। ठीक है, साइन एंड सिंबल के बारे में भी बताया था मैंने, ट्रैफिक सिग्नल और फ्लैग के बारे में एग्जाम्पल दिया था। जब कोई फ्लैग हो, जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर आ रहा है इंडियन या फिर चाइनीज, तो कैसे पता चलेगा कौन इंडियन है कौन चाइनीज है, तो वो फ्लैग रखते हैं, वो सिंबल रखते हैं, तब जाके उनसे पता चलता है लोगों को कि हाँ ये चाइनीज है ये इंडियन है। ठीक है, थर्ड क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप, जैसे इसमें मैंने बताया, आज ही पढ़ाया, संगठन की बात की जाती है, वहाँ पे जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, अलग अलग पद के होते हैं, किस तरह से बातें की जाती है। तो संगठन की जब फॉर्मल बताया मैंने, फॉर्मल में जिसमें रूल्स और रेगुलेशन फॉलो किया जाता है, इनफॉर्मल हो गया जिसमें रूल्स और रेगुलेशन फॉलो नहीं किया जाता है। तो ये सारी हमारी नेक्स्ट टॉपिक है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पर हमारा खत्म होता है। हम नेक्स्ट डे बैरियर्स टू कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, जिसमें बैरियर्स के बारे में पढ़ना है। आप यहाँ तक सारे वीडियोस देख लीजिए ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। हमारी वीडियोस को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी करिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच।